श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए पंडित पूज्य श्री दिव्यानंद जी महाराज के YouTube चैनल दिव्य भक्ति सुधा को सब्सक्राइब करें और सुंदर कथा प्रसंगों एवं भजनों का आनंद प्राप्त करें। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ, भालू की बेटी के साथ। परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं, कहते महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई, भला भालू की बेटी के साथ कोई विवाह करेगा क्या? मैं जानना चाहता हूं। तो सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते कहते हैं, सुनिए, एक द्वारिका में राजा आए थे जिनका नाम सत्राजित था। क्या? सत्राजित। सत्राजित राजा के पास में एक ऐसी मणि थी महाराज, जिसका रोज 10 घंटे पूजा किया जाए ना तो उससे 8 भार सोना निकलता था। और ये 8 भार किसी प्रकार का 8 तोला, 8 किलो नहीं, 2 क्विंटल होता है 8 भार माना। और 2 क्विंटल सोना रोज निकले, उसके पास कितना सारा संपदा है समझो। तो ये एक दिन यही सत्राजित राजा भगवान कृष्ण की सुधर्मा सभा पर आए तो भगवान कृष्ण ने पूछा, भैया आप लोग घर में कितने लोग हैं? तो सत्राजित कहता है, मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी बूढ़ी माँ। तो भैया आप 3 लोग हो करके इतनी सारी संपदा का, धन संपदा का क्या करेंगे? कोई मतलब का तो नहीं है ना। इसलिए एक काम करिए, आपका जो मणि को मैं लेना नहीं चाहता हूँ, आपके मणि से जो रोज नित्य जो स्वर्ण निकलते हैं ना, उस स्वर्ण को आप क्या करो, हमारे खजाने में दे दिया करो। क्यों? अपने लिए उपयोग नहीं करेंगे हम जो हैं समाज के कल्याण के लिए उस धन का उपयोग करेंगे। कोई गलत कहा क्या भगवान ने? नहीं ना। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो भैया तब देना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। सत्राजित ने मना कर दिया और अपने घर चले गए। भगवान ने कहा, भैया तुम्हारा चीज और तुम्हारे चीज पर हमारा क्या अधिकार हो सकता है? बोला नहीं। तो एक दिन सत्राजित राजा का छोटा भाई जिसका नाम प्रसन्नजित है, इस प्रसन्नजित ने उस मणि को अपने गले में धारण किया और धारण करके सुदूर जंगल में चले गए। सुदूर जंगल में गए और जा रहे थे महाराज, तो एक शेर आया और उस शेर ने इस सत्राजित को ऐसा झपटता मारा और बड़ी विचित्र युद्ध हो गई दोनों में। और उसकी मणि को ले लिया किसने? उस शेर ने, और शेर निकल गया। उधर से जामवंत जी महाराज आ रहे थे और जामवंत जी महाराज ने देखा कि बड़ा सुंदर मणि रखा है, उस शेर को मार दिया और मार के उस मणि को अपने हाथ में पकड़ के महाराज अपनी बेटी जामवंती को जाकर के सौंप दिया, खेलो बेटी। अब इधर पता चला सत्राजित को कि प्रसन्नजित मरा पड़ा है। तो इसने समझा क्या महाराज कि कृष्ण है, उस मणि को मांग रहा था, और हो ना हो उस कृष्ण ने ही मेरे भाई का क्या कर दिया है? वध कर दिया है, उसका प्राण कर दिया। भगवान कृष्ण कुछ किए हैं क्या? अभी तक कुछ नहीं किए, लेकिन कलंक लग गया। भगवान कृष्ण के चरित्र पर कलंक लगा और अपने गुरुदेव भगवान के पास में गए। भगवान कृष्ण बोले, महाराज हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना, परंतु फिर भी हम पर बिना मतलब का कलंक लगा, हमारा जीवन कलंक से भर पड़ा। अब क्या करें? देखिए, भगवान कृष्ण से, बिहारी जी से निमित्त प्रार्थना करो प्रभु कि जीवन में सब कुछ आए लेकिन जीवन में कलंक कभी ना लगे। कलंक होता है महाराज काजल से भी काला होता है। कबीरदास ने कहा ना कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है, और कौन काजल से कारी। अपने ही प्रश्न का उत्तर देते कहते हैं कि जल से पतला ज्ञान है। महाराज ज्ञान बहुत पतला है,
कितना भी उसको ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करो आपको पता नहीं चलेगा और इतना पतला है। पाप भूमि से भारी, पाप बड़ा बड़ा से भारी, क्रोध अगन से तेज है, और कलंक काजल से, यदि काजल से भी कोई कारा है तो जीवन में महाराज कलंक लग जाए वो कारा हो जाता है। इसलिए परमात्मा से निमित्त प्रार्थना करो महाराज, जीवन में कभी कलंक ना लगे। गर्गाचार्य ज्योतिषाचार्य के प्रकांड विद्वान, गर्गाचार्य ने ज्योतिष देखा महाराज और कहा आपने कोई कृत्य ऐसा तो किया नहीं, लेकिन आपने चौथ का, भाद्रपद मास का चौथ का चांद देखा है, इसलिए आपको क्या लग गया? कलंक लग गया। जो व्यक्ति महाराज शास्त्र की बात को नहीं मानता, उसके बात को अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता है ना, यदि आपको महाराज इस बात पर भरोसा नहीं होता है तो भादो का जिस दिन हम भगवान गणेश की स्थापना करते हैं ना, उसी दिन का चांद देख करके देख लेना। जिसको भरोसा नहीं, कलंक लग जाएगा मेरे प्यारे। इसलिए शास्त्र की बात को मानना पड़ता है हम सबको। जब भगवान कृष्ण परमात्मा ना बचे तो हम तुच्छ सा व्यक्ति क्या बच पाएंगे? भगवान कृष्ण हैं, 2-4 सेना को अपने साथ लिया और अपने साथ लेकर के कहां गए? वहीं पर जहां पर प्रसन्नजीत का शव पड़ा था, वहां पर गए महाराज। जाकर के देखें तो कुछ दिखा नहीं। दिखा क्या? एक महाराज शेर के पंजे का निशान दिखा, और उस शेर के पंजे के निशान के पीछे 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 गए तो शेर मरा पड़ा, और शेर मरा पड़ा था महाराज। वहां पर एक रीछ माने भालू के पंजे का निशान। भगवान कृष्ण हैं, उस भालू के पंजे के निशान के पीछे 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 एक गुफा में प्रवेश कर गए, और गुफा में प्रवेश किए तो देखा कि उस भालू की बेटी जिसका नाम जामवंती है, उस मणि से खेल रही थी। और जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा डर गई महाराज, और डरी ना, उसके डर के आवाज को सुन करके जामवंत दौड़े दौड़े आए, कौन है? और भगवान कृष्ण के साथ में महाराज मल्ल युद्ध हो गया। भगवान कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि क्या बताऊं। पता है भगवान कृष्ण हैं और जामवंत के मध्य में क्यों लड़ाई हुआ? जानना चाहते हैं रहस्य इसका? भगवान राम जब सीता मैया का को रावण लेकर के चला गया चोरी करके, तो जामवंत जी भगवान राम के सैनिक में थे कि नहीं थे ना, और उनके सेना में थे महाराज। तो सुनिएगा बड़ा सुंदर प्रसंग। जब रावण और राम जी का युद्ध हुआ तो जामवंत देखता था कि मेरे समान कोई बलशाली हो तो मैं उसी के साथ युद्ध करूं, लेकिन उस रण क्षेत्र में, उस युद्ध भूमि में कोई जामवंत जी के जैसा बलशाली नहीं था, केवल एक राम जी। अब राम जी से भला कैसे युद्ध करे, क्योंकि वो तो उनकी सेना में है ना। जब भगवान ने रावण को परास्त किया और रावण को परास्त करके सारे जितने भी बानर भालू सबको अपने राज्य में लेकर के आए ना अयोध्या में, तो कहा कि आप सबने मेरा बड़ा सुंदर कार्य को संपादन करने में बड़ा सहयोग किया है, इसलिए मैं आप सबको कुछ कुछ देना चाहता हूं। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? किसी ने ज्ञान मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने मोक्ष मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। जामवंत जी की बारी आई। जामवंत जी हाथ जोड़ लिए, महाराज मेरे जीवन में कोई आकांक्षा नहीं, आप हमारे साथ में हैं तो आपके सिवा मुझे और क्या आकांक्षा है महाराज। केवल एक चीज की कमी, मैं जब युद्ध क्षेत्र में देखता था ना तो रावण भी मेरे समान बलशाली नहीं था, केवल आप दिखते थे महाराज। मैं भला किससे युद्ध करता? इसलिए देना चाहते हो ना तो मेरे साथ युद्ध करिए आप। राम जी बोले देखो भैया,
आपकी आकांक्षा को अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु इस रूप में नहीं, क्योंकि मैं इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप धारण करके आया हूं और अपने सेवक को युद्ध करना मर्यादा का खिलाफ है। इसलिए मेरी राह देखना, जब द्वापर का समय आएगा मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, और कृष्ण बन करके आऊंगा तो तुमको पहचानना पड़ेगा मुझको। मैं तुमसे युद्ध करूंगा। जामवंत जी महाराज के साथ युद्ध कर रहे हैं कृष्ण के साथ, और जब जामवंत जी की नस नस ढीली पड़ी ना, जान गए कि आप मेरे राम जी हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे परास्त कर सके, केवल आप ही मुझे परास्त कर सकते परमात्मा। और जान गए महाराज, दंडवत प्रणाम किया, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जीवन में केवल एक आकांक्षा था, उस आकांक्षा को आपने पूर्ण कर दिया है परमात्मा। अब जीवन में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो केवल आपका भजन करना चाहता हूं। महाराज आपसे एक निवेदन था, आप मणि को लेने को आए हैं ना, तो मणि के साथ में मैं आपको गेट 1/1 फ्री देना चाहता हूं। महाराज मेरी बेटी है, इस बेटी को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, और एकांत में जाकर के उसके बाद मैं भजन करूंगा। प्रभु आप स्वीकार करिए। परमात्मा ने जामवंती को स्वीकार किया।